नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। आइए रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। कहते हैं नारायण सेवा से बढ़कर नर सेवा होती है और सेवा संस्कार समर्पण के अंतर्गत पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के तत्वाधान में संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से आयोजित होते आ रहे हैं। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर पूरे साल सेवा संस्कार समर्पण के अंतर्गत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। जन्म शताब्दी पर यहाँ पर समापन समारोह उनके ग्राम, उनकी जन्मभूमि धौर्रा में एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर को कई बड़ी सौगातें भी मिलने वाली हैं। न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बातचीत की और उन्होंने बताया कि सांसद, विधायक सहित वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के अलावा कई राज्यों के मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह से लेकर शाम तक उनकी जन्मभूमि पर उनके 100वें जन्म दिवस पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो आइए क्या कुछ कहा डॉक्टर राकेश मिश्र ने, सुनवाते हैं आपको। मेट इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दीक्षित। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं महोबा जिला के ग्राम धवर्रा में, जहाँ पर गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के तत्वाधान में अनेकों कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से आयोजित किए जा रहे हैं और जन्म शताब्दी महोत्सव उनका पिछले 1 वर्ष से लगातार देश में संचालित है। अलग अलग सेवाएं की जा रही थी, लेकिन आज यहाँ पर समापन समारोह होने जा रहा है और समापन समारोह के क्रम में यहाँ पर किसान सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें देश से लेकर कई राज्यों के मंत्री और नेता भी शामिल होने वाले हैं। न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होना है। सबसे पहले सर, प्राइम इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पंडाल देख रहे हैं, सज धज के तैयार है, पूरी तैयारियां हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आप जानते हैं कि दद्दा जी का कल 100वां जन्मदिन है। दद्दा जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे। बुंदेलखंड के किसानों के लिए उनके मन में एक तड़प थी और वो हमेशा कभी वृक्षारोपण, कभी गौवंश के आधार पर खेती करना, अनेक प्रयोग करते रहे। जब हमने पिछले वर्ष जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत थी, आपका चैनल और आप स्वयं मौजूद थे, उस समय भी श्रीमान दिनेश प्रताप सिंह जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आप जानते हैं कि जब कोई भी कार्यक्रम गांव में होता है, ये जिले का और उत्तर प्रदेश का सबसे दूरस्थ गांव है, जहां पे विकास की किरण 2017 के बाद आई है। और आज आप देख रहे हैं पूरे गांव में बड़ी बड़ी बिजली की लाइन है, हर खेत तक बिजली पहुंची है, हर खेत में सिंचाई हो रही है, यहाँ पे बीज, खाद इत्यादि की व्यवस्थाएं सब की जा रही हैं। 17 प्रकार की यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं। और आपको बताऊँ कि जब भारत सरकार में कृषि अनुसंधान परिषद पूसा के वैज्ञानिक आ रहे हैं, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक आ रहे हैं, डॉक्टर प्रभाशंकर शुक्ला जी नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी मेघालय के कुलपति आ रहे हैं, इन सब के द्वारा हमारे क्षेत्र के किसानों को, नौजवानों को शिक्षा मिलेगी। आपको बता दूं कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीली क्रांति की बात की है। मछली पालन बुंदेलखंड में एक बड़ा व्यवसाय हो सकता है, जिसके कारण मछली से आमदनी बढ़ेगी। ऐसे मछली पालन की भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जा रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के द्वारा यहाँ पे अनेकों उपक्रम किए जा रहे हैं। सभी किसानों को प्लास्टिक प्रयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक से खेती खराब होती है, इसलिए उनको कपड़े के थैले दिए जाएंगे, सब्जियों के बीज दिए जाएंगे और सेवान्यास की तरफ से उनको हमेशा की तरह भगवान राम की एक तस्वीर मिलेगी। जो किसान देश भर के, क्षेत्र भर के आने वाले हैं, हमारी योजना है कि समृद्ध किसान, समृद्ध बुंदेलखंड, और जब समृद्ध बुंदेलखंड होगा तो हम सब के घरों में खुशहाली होगी। यही दद्दा जी के जन्म दिवस पर हमारा संदेश है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये सेवान्यास का भाव कैसे आया हो? आपने उनके बाद एक ट्रस्ट बनाया है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? दद्दा जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और वो कहते थे नर सेवा नारायण सेवा। उन्होंने कभी बड़े बड़े धार्मिक राजनीतिक आयोजन नहीं किए, बल्कि वो ये देखते थे किसानों की, गांव वालों की उन्नति कैसे हो, अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छी पीढ़ी बनेगी। खास करके लड़कियों की शिक्षा के प्रति बड़े प्रेरित होते थे। हमारी चारों बहनों को उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई कराई, हम 2 भाई बहन को PhD कराई। और निश्चित रूप से एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। इसी उसके बाद उनको लेकर के नैनी में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कुष्ठ का केंद्र, वहाँ ले जाते थे। चांपा में, छत्तीसगढ़ जो आज हो गया, उस समय मध्य प्रदेश था, वहाँ पे कुष्ठ रोगियों को ले जाते थे। तो दद्दा जी का पूरा जीवन सेवामय है। और आपको बता दूं, इसी सेवा के भाव से कल उनकी जन्म शताब्दी पे
जन्म जयंती पे मेरे मन में यही विचार आया और हमने सेवा न्यास के माध्यम से एक चलता फिरता मुफ्त अस्पताल यहाँ लॉन्च करने वाले हैं। उसमें 23 प्रकार की मुफ्त जांचें होंगी और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उसको कल सवेरे 12:30 बजे लोकार्पित करेंगे, जो बुंदेलखंड में घर घर जाकर के गरीब मरीजों की जांचें करेगा, मुफ्त में दवाइयां देगा। मुझे लगता है जी दद्दा जी के जन्मदिन पर यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश और केंद्र से कौन कौन लोग यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं? केंद्रीय पशुपालन मंत्री और बड़े लोकप्रिय लो प्रोफाइल रहने वाले श्रीमान SP सिंह बघेल जी आ रहे हैं, जिनके पास पशुपालन का है, पशुपालन से भी आमदनी बढ़ती है। श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी मध्य प्रदेश के परिवहन और शिक्षा मंत्री आ रहे हैं। श्रीमती प्रतिमा बागरी नगरीय प्रशासन मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की, वो भी आने वाली हैं। श्री दयाशंकर सिंह जी दद्दा जी के परम भक्त थे और आज चल कर के वो रात तक पहुँचेंगे, परिवहन मंत्री हैं। श्रीमान सतीश शर्मा जी जो खाद्य और रसद आपूर्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी आ रहे हैं। श्रीमान नरेंद्र कश्यप जी जिनके जिम्मे दिव्यांग कल्याण बोर्ड विभाग है, ऐसे दिव्यांगों के लिए यहाँ पे कल उपकरण भी वितरित करेंगे। मुझे लगता है कि हमने सबको कहा था और सब मुझे जो व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में मिलते हैं या जहाँ भी मिलते हैं उनको पता है, राकेश जी आप बहुत काम करते हो, हम जरूर आएंगे। इसमें मंत्री और अधिकारी आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि दद्दा जी से जुड़े हुए हजारों लाखों लोग जो पूरे देश में हैं। अरुणाचल प्रदेश के एक MLA भी आने वाले हैं जो दद्दा जी कभी परशुराम कुंड की यात्रा पे गए थे और वहाँ पे उनकी हमेशा से घूमने की और तीर्थाटन की स्थिति रहती थी। गंगोत्री हो, चाहे गौमुख की यात्रा हो, चाहे कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराने की बात हो, अयोध्या में जब 6 दिसंबर को कार सेवा हुई तो वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ से 2 ईंटें उठा के लेके आए। तो दद्दा जी का पूरा जीवन ऐसा संघर्षमय और प्रेरणादायी था, उसी की प्रेरणा से हम सब लोग ये काम कर पा रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से कार्यक्रम है, 10 बजे तक है। चैनल के माध्यम से आप बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? कल सवेरे हमने बुंदेलखंड के किसानों को कहा है कि 8 बजे आइए, जलपान करिए, क्योंकि किसान सवेरे गांव से चलेगा तो समय पे आके यहाँ पे जलपान करे। देख रहे हैं बड़ी भोजन की तैयारी यहाँ पे चल रही है। 9:30 बजे तक 8 से 9:30 जलपान होगा, 10 बजे उद्घाटन सत्र होगा जो 12 बजे तक चलेगा, बीच में थोड़ा ब्रेक होगा। 12:30 बजे के बाद 2 बजे तक एक सत्र चलेगा जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और बाकी उत्तर प्रदेश के मंत्री रहेंगे। 2 बजे से 3 बजे तक किसानों का सबका यहाँ पे भोजन होगा। 3 बजे से 4 बजे तक कृषि वैज्ञानिकों के अपने अपने विषय पर प्रस्तुतियाँ होंगी और उनके भाषण होंगे। 4:30 से 6 बजे तक समापन कार्यक्रम होगा जिसमें प्रदर्शनी लगाने वाले लोग, बुंदेलखंड के अच्छे प्रयोग करने वाले किसानों को जो चिन्हित किया उनको इसी मंच जो आप सामने देख रहे हैं सम्मानित किया जाएगा। और इसके अलावा भी बुंदेलखंड के कई महान विभूतियाँ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनका भी सम्मान समारोह शाम को होगा। 6:30 बजे तक एक कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके बाद बांसुरी संस्था जो वृंदावन से आने वाली है उसके 24 कलाकार सवेरे पहुंच रहे हैं। उनका एक मनमोहक कृष्णमय गीत, लोकगीत, संगीत का कार्यक्रम होगा। श्रावण का महीना आने वाला है और ऐसे समय कृष्ण के बिना, रासलीला के बिना काम अधूरा होता है। तो 6:30 बजे से 10 बजे रात तक ये कार्यक्रम यहाँ पे होगा। जन्म शताब्दी के बाद क्या ये सिलसिला जारी रहेगा और ऐसा क्या अभी तक आप नहीं कर पाए हैं जो आगे आने वाले वर्षों में करेंगे? मुझे लगता है कि एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया है उसके पहले ही हमने अपना सपना हरा भरा सतना, एक अभियान सतना में चल रहा है। ऐसे ही अभियान चलते रहेंगे। मेरा तो हमेशा रहता है कि जहाँ कम वहाँ हम। आप सुझाव देंगे कि करने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर करेंगे। हमारे प्रवीण नायक जी दिल्ली में रहते हैं, कचड़े से लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं, गार्बेज क्लीनर करके चलाते हैं, ऐसे लोगों को हमने सबको बुलाया है। एक खरगापुर के साइंटिस्ट हैं, वो बाहर प्रोफेसर है, उनको भी हमने बुलाया क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए उस तरह का एक रेफ्रिजरेटर बनाया है कि सब्जियां खराब ना हो। उनकी जो बेचने के लिए ताज़ी चीज़ें जाते हैं, जैसे आइसक्रीम की ठेली पे बेचते हैं लोग, उसी तरह सब्जियों को भी ऐसे बेचेंगे तो सब्जी खराब नहीं होगी, जितनी बिकी तो बिकी, नहीं तो उसमें सुरक्षित रहेगी। ऐसे डॉक्टर RN पटेरा भी आने वाले हैं, डॉक्टर प्रभाशंकर शुक्ला जी आ रहे हैं, अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुंदेलखंड से किसानों ने 3 किसानों ने पद्मश्री पाया है। नंबर 1 बाबूलाल दहिया जी हैं सतना के, जिन्होंने 150 धान की बीजों के खेत जो है
बीज को सुरक्षित किया, संरक्षित किया है। तो ऐसे बाबूलाल दाहिया जी आएंगे, श्रीमान उमाशंकर पांडे जी बांदा के रहने वाले हैं, वो भी हमारे न्यास से जुड़े हैं और वो आने वाले हैं। उनका थीम ही है, उनकी थीम है खेत पे मेड़, मेड़ पे पेड़। और हम यहाँ आने वाले अपने किसानों को कल जब शाम को वापस जाएंगे तो उनको वृक्षारोपण के लिए अच्छे फलदार वृक्ष देंगे और वो वृक्ष अपने घर पे ले जाके अपने जीवन को भी हरा भरा बनाएंगे। दद्दा जी की जन्म शताब्दी वर्ष आप लोग मना रहे हैं, यानी कि 100वां जन्मदिन है और कल यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक छोटा कोई बचपन का उदाहरण हो जो आपने अपने जीवन में उदाहरा हो। दद्दा जी 2 बातें कहते थे कि एक थाली जो भोजन की खाना खाते थे ना, एक भी कण बचना नहीं, धोके पीते थे। कई बार हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन उनसे प्रेरणा लेके हमने पूरे सतना जिले के स्कूलों में और कार्यक्रमों में, दिल्ली में, हर जगह माँ अन्नपूर्णा की, काशी विश्वनाथ की फोटो बांटी, संकल्प कराया कि अन्न को बर्बाद नहीं करना है, उतना ही लें थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आज हम देखते हैं कि बफे में, शादियों में, ब्याह में, दिन 13वीं में लोग थालियों में बहुत सारा खाना लेते हैं और वो फेंक देते हैं, बर्बाद होता है। तो दद्दा जी से प्रेरणा लेके हमने ये संकल्प दिलाया है कि माँ अन्नपूर्णा जिस घर में रहेगी वहाँ ना अन्न घटेगा ना भोजन घटेगा। आपकी ड्यूटी है कि बना हुआ भोजन बर्बाद ना जाए। अभी आपने एक प्लास्टिक मुक्त की भी बात की थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमने कोशिश की है कि इस पंडाल के अंदर कोई प्लास्टिक का उपयोग ना हो, कम से कम चीज़ें हों। सब हमने स्टील की प्लेटें, कांच के गिलास, जग का प्रयोग किया है। आपको बता दूं सावन जी कि हमने जब यहाँ सामूहिक शादियाँ की थी 51, आज से 3 साल पहले, उसमें हमने प्लास्टिक गांव में चम्मचें, कटोरी फैलती थी, तो हमने क्या किया कि उन सबको इकट्ठा करके एक रिसाइकिल मशीन गांव के स्व सहायता समूह को भेंट दिया था कि कोई भी चम्मच, प्लेट, कटोरी रहे तो उसमें चूरा बन जाए और उस चूरे को बाजार में बेच करके उनको आर्थिक लाभ भी होगा। कल समापन के बाद अगला मिशन क्या है आपका? 18 तारीख को वैसे जन्मतिथि के हिसाब से इस शताब्दी वर्ष समापन होगा। कामों का समापन नहीं है, बल्कि यहाँ के किसानों से जो नई नई समस्याएं मिलेंगी उस पर हम नए नए प्रयोग सोचेंगे। यहाँ पे पशु विभाग की प्रदर्शनी लगने वाली है। डॉक्टर RN सेन जी यहाँ पे हैं, इनके पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी आने वाले हैं। उनके द्वारा पता चला है कि बुंदेलखंड के अन्ना जानवर जो घूमते रहते हैं उनको नई पद्धति से गर्भाशय देकर के गाय को, गौ माता को 20 लीटर दूध देने वाली बनाई जा सकती है, तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तुरंत 20 तारीख को सतना में 100 पेड़ लगाने के लिए नगर वन में कार्यक्रम है। आने वाली 10 और 11 अगस्त को सतना में 42वां स्वास्थ्य शिविर मेदांता अस्पताल गुड़गांव के द्वारा लगाया जाएगा, जिसमें लगभग 2,500 से 3,000 मरीजों की महंगी जांचें होती हैं। वो जांचें जो लगभग 10 से 12,000 रुपये की होती हैं उसमें टोटल फ्री होगी। बाद में 8 सितंबर को सतना में एक हाफ मैराथन होगी। आपको बता दूं सावन जी, पहली मैराथन कोरोना काल में यही हमने शुरू की थी, बुंदेलखंड मैराथन। आपने उसको कवर किया था। वो ऐसी मैराथन थी जिसमें छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम से शुरू होकर धवर्रा के इसी खेल परिसर में दद्दा जी की मूर्ति पर समाप्त हुई थी। इस साल फिर से हम उसका 5वां एडिशन सतना में कर रहे हैं। उम्मीद है कि देश भर के 30 राज्यों के लोग यहाँ पे आएँ और दौड़ में भाग लें। पिछले साल की दौड़ में 8 ऐसी लड़कियां चयनित हुई थी जिनका स्कोर राष्ट्रीय स्तर से अच्छा था। उन लड़कियों को हमने दिल्ली में ट्रेनिंग दिलाई। आज वो अच्छी धावक बनी है। हो सकता हो कुछ दिनों बाद आपको सुनने मिले कि वो जो है बच्चियां जो मैराथन सेवा न्यास ने शुरू की थी उससे निकल करके आगे बढ़ी हैं। सेवा न्यास के माध्यम से जैसे आज एक चर्चा करने वाले हैं कि कुछ लोग बेरोजगार हैं, तो कुछ लोगों को क्या रोजगार मिल सकता है घर बैठे? दद्दा जी इस बात को बहुत पहले से चिंता व्यक्त करते थे और आपने देखा जब सागर संभाग में कहीं ITI नहीं थी तो 2008 में उन्होंने श्री गणेश ITI ईसानगर रोड पर शुरू की थी। क्यों? क्योंकि ITI में एडमिशन नहीं होते थे लोगों के। आज हर साल उससे जो लड़के निकलते हैं उनको दिल्ली, गुड़गांव की बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है। सावन जी, मुझे लगता है बेरोजगारी वगैरह की समस्या ज़्यादा नहीं है। हमको यहाँ पे एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, एक भी आदमी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। उसको सरकारी नौकरी ही वो रोजगार मानता है। तो इसकी समस्या का समाधान तो करना बहुत कठिन है। हाँ, अपने स्तर पे ऐसे लोगों को, हमारे प्रवीण जी, नायक जी, ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो रोजगार पैदा कर सकते हैं। स्वयं का उद्योग कोई करना नहीं चाहता है, समस्या इसकी है। तो आपने सुना है पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने तमाम जानकारी दी है और कल यहाँ पर उनका बड़ी ही धूमधाम से जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया है कि ये कारवां रुकेगा नहीं, ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। मैं कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ सावन दीक्षित, प्राइम 18 इंडिया, धौर्रा।